बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है लेकिन जाने का मन नहीं, तो तुरंत फ़ोन उठाया और ज़ोमैटो ऐप खोलकर मनपसंद खाना ऑर्डर कर दिया। इसके बाद कुछ ही मिनट में डिलीवरी बॉय घर पर खाना लेकर आ जाता है। पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी है? ज़ोमैटो कंपनी आज भारत में सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है। भारत के साथ साथ 23 देशों में अपना कारोबार कर रही है। कंपनी के मालिक है दीपेंद्र गोयल। जितनी कंपनी बड़ी है उतनी ही बड़ी दीपेंद्र गोयल की मेहनत। आखिर किस तरीके से ये कंपनी शुरू हुई, क्या प्लान बनाया, इन सब के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब में हुआ था। घर पर मम्मी पापा दोनों शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। बावजूद इसके दीपेंद्र गोयल का पढ़ाई में कुछ खास लगाव नहीं था। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद घरवालों का प्रेशर दीपेंद्र गोयल के ऊपर पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दिया और 2005 में आईआईटी दिल्ली से एमटेक करने के बाद दीपेंद्र ने बेइन इन कंपनी में ज्वाइनिंग की। इस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने ज़ोमैटो का आइडिया आया। हुआ है कि एक दिन उन्होंने महसूस किया कि लोग खाने का मेन्यू कार्ड देखने में ही अपना टाइम सबसे ज़्यादा लगा देते हैं। उनके ऑफिस में कई लंबी कतार यह जानने में लगी जाती थी कि आज खाने में क्या है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेट का इस्तेमाल करके सारी जानकारी नेट पर डाल दी जाए, जिससे लोग घर बैठे बैठे पूरे मेन्यू की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने अपने कंपनी का डेटा ऑनलाइन कर दिया, जिसके बाद उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यही से उन्होंने इस बात को सीरियस लेना शुरू कर दिया कि अब ज़माना बदल रहा है, तकनीक देश के अंदर मजबूत हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर फूडलेट वेंचर की शुरुआत की, यानी दिल्ली वासी घर बैठकर किसी भी संबंधित रेस्टोरेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं कि वह कितने रुपए में क्या डिश मिल रही है। हालांकि इसके बाद उनके दोस्त प्रसून ने दीपेंद्र गोयल का साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वे वेंचर की स्पीड धीमी पड़ गई थी। धीरे धीरे समय बीता और फिर दीपेंद्र गोयल की लाइफ में एंट्री होती दूसरे दोस्त पंकज चड्ढा की। साल 2008 में दोनों ने फूडीबे ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर रेस्टोरेंट्स के डिटेल्स के साथ साथ अब उनके लिए रेटिंग भी कर सकते थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली के 1200 रेस्टोरेंट्स मेनू डाले। देखते ही देखते पोर्टल फेमस होने लगा। साल 2010 में आते आते फूडीबे देश के कई शहरों में पहुंच चुका था। अब दीपेंद्र गोयल अपनी इस कंपनी को आगे लेवल पर ले जाने का विचार कर रहे थे, लेकिन फंडिंग के साथ समय की समस्या दोनों दोस्तों के सामने थी। इसलिए पत्नी को जॉब मिलने के बाद दीपेंद्र गोयल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से फूडीबे पर ध्यान देने लगे। फिर 2010 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया। ज़ोमैटो नाम लेने के पीछे कुछ बड़ी कहानी नहीं है, बस टोमेटो और ज़ोमैटो दोनों के जैसे लगते हैं, तो यहाँ से ज़ोमैटो का नाम की शुरुआत हुई। वही फंडिंग की बात करें तो Naukri.com के संजीव सामने आए, जिन्होंने साल 2010 में $1 मिलियन का फंड दिया। बता दें कि 37% शेयर संजीव के पास है। साल 2013 में कंपनी को कई नई निवेशक मिले, जिससे कंपनी के पास फंड $223.8 मिलियन का हो गया। रुपए की बात करें तो 18,57,00,000 के करीब। कुछ सालों बाद एंट्री होती है जियो की। जियो के आते हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति आ गई। हर किसी के पास फ्री डेटा उपलब्ध था, वह भी 3G यानी हाई स्पीड। लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जल्दी शिफ्ट हो रहे थे। इसका फ़ायदा ज़ोमैटो को मिला। दीपेंद्र गोयल ने जब देखा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट उनके वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका एक ऐप बनाया जाए। ऐप बनाने के बाद कंपनी ने दूसरे नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। लोगों का प्यार और दीपेंद्र चड्ढा की मेहनत रंग ला रही थी। इसी को देखते हुए अब उन्होंने फूड की डिलीवरी करने का भी शुरुआत कर दी, यानी आप ऐप के जरिए संबंधित रेस्टोरेंट्स में खाना ऑर्डर करिए और डिलीवरी ज़ोमैटो कराएगी। इस नए प्लान के बाद तो ज़ोमैटो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल कई गुना प्रॉफिट कंपनी करती गई और एक समय ऐसा आया कि शेयर मार्केट पर भी ज़ोमैटो लिस्ट हो गई। आज कंपनी का शेयर निवेशकों को हज़ारों की कमाई कर रहा है। वही भारत देश में धूम मचाने के बाद 23 देशों में ज़ोमैटो इस समय अपनी सर्विस दे रही है, यानी 2 लोगों से शुरू हुई एक कंपनी आज 8 करोड़ लोगों की जान बन चुकी है। साथ में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़ोमैटो की प्रेरणादायक कहानी। यह हमें सिखाती है कि समस्या अपने अंदर एक बड़ा मौका छिपाए होती है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा हो तो आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नया प्रेरणादायक कहानी के साथ।